सभी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए। प्रांजल अध्याय 9 विशेषण। ये अध्याय हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार पढ़े थे। अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन हम करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हमने इस अध्याय में क्या सीखा। हमने सीखा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे और इनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम, इनके बारे में जो शब्द कुछ बताते हैं, कुछ विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही होती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। 4 प्रकार। परिमाणवाचक को आप में से कुछ लोग परिणामवाचक भी लिख देते हैं गलती से, लेकिन परिणाम और परिमाण दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, अलग अलग शब्द हैं। परिणाम मतलब रिजल्ट, परिमाण मतलब हम मेजर करते हैं जब उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जो संकेतवाचक विशेषण है उसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वनाम होते हैं ना, उनको हम संकेतवाचक विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। या तो संज्ञा का प्रयोग करेंगे या सर्वनाम का, दोनों का साथ नहीं होता। लेकिन सार्वनामिक विशेषण कब बन जाती है कोई सर्वनाम? जब संज्ञा से पहले प्रयोग हो रही हो। जैसे वह लड़का, यह बालक, वह लड़की, तो यहाँ पर लड़का, बालक, ये सब क्या है? संज्ञा है। और यह वह क्या है? सर्वनाम। एक साथ यूज़ हो रहे हैं और संज्ञा से पहले सर्वनाम यूज़ हो रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने कितना सीखा। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण के होते हैं या क्रिया विशेषण? सही विकल्प है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक या विशेष्य। जिनके बारे में बात की जा रही है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? विशेष्य। संख्या का बोध कराने वाले विशेषण हैं जिन देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाल, मोटा, मीठा, या फिर 4, 2, 3। यहाँ पर देखो संख्या का बोध कराने वाली, संख्या मतलब नंबर, तो यहाँ पर नंबर तो ये है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। संख्या का पता चल रहा है इन नंबर्स से या इन शब्दों से। ख प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखाएं खींचिए और उनके भेद लिखिए। यहाँ पर आपको पहले तो वाक्य में कौन सा विशेषण है उसको अंडरलाइन करना है, फिर उसके प्रकार का नाम लिखना है। जैसे सरला चतुर बालिका है। अब यहाँ पर सरला के बारे में चतुर शब्द बता रहा है कि सरला कैसी लड़की है? चतुर लड़की है। तो यहाँ चतुर क्या हुआ? विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए। अब ये कौन से प्रकार का विशेषण है? चतुर होना मतलब गुण बताया जा रहा है सरला का, तो गुणवाचक विशेषण। अगला है यह लड़का बड़ा परिश्रमी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो ये क्या होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो यह क्या हुआ? संकेतवाचक विशेषण। और कैसा है लड़का? परिश्रमी, मतलब कोई गुण बताया जा रहा है लड़के के बारे में, तो लड़का क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। 3 किलो दूध यहाँ लाओ। अब यहाँ देखो 3 देख करके आप संख्यावाचक मत लिख दीजिए, क्योंकि इसके आगे किलो भी लिखा है। 3 किलो दूध मतलब किलो में मेजर किया जा रहा है दूध को, तो यहाँ पर 3 किलो क्या हो गया? परिमाण बताया जा रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण। अगर यहाँ पर होता, यहाँ पर अगर ऐसे होता 3 केले 3 आम, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर पता था, हम केले आम इन सबको काउंट कर सकते हैं, दूध को काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। तो 3 किलो परिमाणवाचक विशेषण। मेरे घर पर एक साप्ताहिक पत्रिका आती है। अब यहाँ पर देखिए मेरे घर पर एक साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, मतलब जो पत्रिका है, पत्रिका मतलब मैगजीन, मैगजीन के बारे में ये साप्ताहिक शब्द बता रहा है कि कैसी है वो मैगजीन जो आती है,
साप्ताहिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं वीकली, वीकली मैगजीन आ रही है, साप्ताहिक पत्रिका आ रही है। तो साप्ताहिक शब्द से हमें पत्रिका के बारे में पता चल रहा है। तो साप्ताहिक क्या हो गया, संख्यावाचक, मतलब साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक, यानी 7 दिन, यानी नंबर है हमारे 7 दिन में एक बार, एग्जैक्ट नंबर हमें पता, ठीक है। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण में उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सुंदर, अच्छा, मोटा, काला, पतला, लंबा, कुछ भी। विशेष्य किसे कहते हैं, जो शब्द, ये विशेष्य यहाँ पर बच्चे ने ना इसकी डेफिनेशन गलत लिख रखी है। यहाँ पर आप विशेष्य के लिए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का आंसर आप इतना लिख सकते हैं, सिर्फ इतना, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, परिमाणवाचक या तथा संख्यावाचक विशेषण में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। इसमें आपको देखिए, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ जब भी अगर आपको बुक की कोई फ़ोटो भेजी जाती है तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं जो फ़ोटो भेजी जाती है उसमें से। तो यहाँ पर बच्चे ने मिस्टेक की हुई है, पूरा आंसर यहाँ पर गलत लिखा है। तो जो आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे बिना समझे वो इसको गलत कर देंगे, और जो वीडियो देखेंगे उन्हें समझ आएगा इसमें क्या मिस्टेक की हुई है, तो आप वो नहीं करेंगे, ठीक है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर बताकर उदाहरण लिखना है। तो परिमाणवाचक विशेषण नाप तौल के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे लीटर, किलो, गज, ठीक है, उदाहरण हो गए। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 3, 4, 5, ठीक है, ये सब।